2010 आईपीएल सीजन। 2010 का सीजन भी आरसीबी के लिए बिल्कुल 2009 जैसा ही गया। कुंबले की कप्तानी में आरसीबी ने सेमीफाइनल्स में जगह बनाई और सीएल टी20 के सेमीफाइनल्स में भी पहुंचे। आरसीबी ने 16 में से 8 मैचेस जीते और टेबल पर थर्ड पोजीशन पे फिनिश किया। टीम के लीडिंग रन स्कोरर एक बार फिर जैक कैलिस थे, जिन्होंने 572 रन बनाए और इसी के साथ वो ऑरेंज कैप की रेस में सेकेंड पोजीशन पर भी रहे। पिछली बार की तरह ही अनिल कुंबले इस बार भी टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे, जहां उन्होंने 17 विकेट्स ली। इस बार विराट कोहली की परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव हुई, जहां उन्होंने 307 रन बनाए, जिसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल थी। इस सीजन की एक बड़ी हाईलाइट तब आई जब आरसीबी के बॉलर ने पहली बार एक हैट्रिक ली और ये बॉलर थे प्रवीण कुमार। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए प्रवीण कुमार ने अपनी हैट्रिक ली और डेमियन मार्टिन, सुमित नारवाल और पारस डोगरा को आउट करा। इसी सीजन के खत्म होने के साथ अनिल कुंबले ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली और अब आरसीबी अपने अगले फेज में जाने के लिए तैयार थी। फेज 2 स्टार्स इन द पकट। 2011 आईपीएल सीजन। सभी टीम्स को कहा गया था कि वो केवल 4 ही प्लेयर्स रिटेन कर सकती हैं। लगभग सारी टीम्स की शीट्स पर 4 प्लेयर्स के नाम लिखे हुए थे, लेकिन आरसीबी की शीट पर सिर्फ एक नाम था, विराट कोहली। उन्होंने विराट कोहली के अलावा किसी भी दूसरे प्लेयर को रिटेन नहीं करा। इसका नतीजा ये हुआ कि इस सीजन उनकी पूरी टीम नई नवेली नजर आ रही थी, चाहे बात एबी डिविलियर्स की हो या फिर जहीर खान की। सौरभ तिवारी से लेकर चेतेश्वर पुजारा तक नए चेहरों को लेकर एक फ्रेश टीम बनाने की कोशिश की गई और उनका कैप्टन बनाया गया डेनियल वेटोरी को। उन्होंने ऑक्शंस में कई स्टार्स खरीदे, लेकिन एक आईपीएल सुपरस्टार ऑक्शन में अनसोल्ड रहा। ऑक्शंस खत्म होने के बाद 31 साल के इस खिलाड़ी ने मीडिया को बयान दिया और कहा कि आईपीएल टीम्स को मेरे पोटेंशियल के बारे में पता नहीं है। ये प्लेयर और कोई नहीं बल्कि क्रिस गेल थे, जिन्हें बाद में आरसीबी में डर्क नेनेस के रिप्लेसमेंट के तौर पर जोड़ा गया। गेल ने अपने पोटेंशियल के बारे में जो कहा था वो सच निकला और स्टार से भरी इस टीम में वो सुपरस्टार बनकर सामने आए। इस सीजन में आरसीबी ने अपने 16 में से 10 मैचेस जीते और टेबल पर फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किया। इस सीजन उनकी विन परसेंटेज 66% थी, जो उनके लिए आज तक हाईएस्ट है। इस सीजन में आरसीबी ने कई मैचेस बड़े अच्छे ढंग से जीते, लेकिन एक मैच ऐसा भी था जिसमें वो हारे और बुरी तरह हारे। आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। इस मैच में आरसीबी ने आज तक दूसरी टीम्स के हाथों सबसे ज्यादा रन खाए, जब आरसीबी के बॉलर्स के खिलाफ किंग्स 11 पंजाब ने 232 रन बना दिए। जवाब में आरसीबी सिर्फ 121 रन ही बना पाई। इस सीजन में आरसीबी का वर्ल्ड फेमस ट्रायो गेल, डिविलियर्स और कोहली के रूप में सबके सामने आया, जहां तीनों ही प्लेयर्स ने ताबड़तोड़ बैटिंग करनी शुरू करी। जहां कोहली 557 रन के साथ सीजन के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे और क्रिस गेल 608 रन के साथ सीजन के हाईएस्ट रन गेटर थे। जहां एक आरसीबी के प्लेयर ने पहली बार ऑरेंज कैप अपने नाम करा और क्रिस गेल ने सीजन में 2 सेंचुरीज भी लगाई। टीम के लीडिंग विकेट टेकर रहे श्रीनाथ अरविंद, जिन्होंने 21 विकेट्स ली। आरसीबी सीजन में फाइनल्स तक पहुंची, लेकिन एक बार फिर आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा, जहां सीएसके इस सीजन चैंपियंस बनी। अब आता है 2012 का आईपीएल सीजन। आरसीबी ने पिछले 3 सीजन्स में जो गेम खेला, उसने उन्हें एक ब्रांड के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन पिछले 3 सीजन्स में ही वो 2 बार ट्रॉफी के बिल्कुल नजदीक भी गए, लेकिन उसे छू नहीं पाए। 2012 का सीजन उन्हें ट्रॉफी तक पहुंचता हुआ लग रहा था, क्योंकि उनके लगभग सारे ही प्लेयर्स फॉर्म में थे, चाहे बात कोहली की हो या फिर क्रिस गेल की या फिर बॉलिंग यूनिट में प्रवीण कुमार की। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत सारे शेफ मिलकर डिश को खराब कर देते हैं। 2012 का सीजन भी कुछ ऐसा ही रहा। पहले मैच में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ एक शानदार जीत मिली, लेकिन अगले 3 मैचेस वो हार गए। टीम के लिए संकट की घड़ी थी, क्योंकि उनके सुपरस्टार क्रिस गेल उनके साथ नहीं थे। लेकिन फिर गेल ने टीम को 5वें मैच में ज्वाइन किया, जिसके बाद वो अगले 3 मैचेस बड़े अच्छे तरीके से जीत गए और इन 3 मैचेस में से 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच क्रिस गेल ही थे। 2012 के सीजन में टीम के लीडिंग रन गेटर एक बार फिर से क्रिस गेल थे, जिन्होंने 15 मैचेस में 733 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। क्रिस गेल इस सीजन टीम के ही नहीं बल्कि सीजन के भी लीडिंग रन स्कोरर थे और एक बार फिर लगातार दूसरी बार क्रिस गेल ऑरेंज कैप होल्डर भी बन गए थे। इस सीजन में गेल ने 59 सिक्सेस भी लगाए, जो उन्हें मोस्ट सिक्सेस इन अ सीजन के रिकॉर्ड में भी टॉप पर पहुंचाता है। और इसी सीजन में उन्होंने एक ओवर में 36 रन भी बना दिए थे, जो उस वक्त एक ओवर में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड था। ऐसा उन्होंने कोची टस्कर्स केरला के बॉलर प्रशांत परमेश्वरन के खिलाफ करा था, जहां उन्होंने 4 सिक्सेस और 3 चौके लगाए। एक एक्स्ट्रा बॉल इस ओवर में नो बॉल थी, जिस पर भी गेल ने 6 लगाया था। टीम के लीडिंग विकेट टेकर इस सीजन रहे विनय कुमार, जिन्होंने 19 विकेट्स ली। 7 मैचेस में से टीम के पास 4 विन्स थी और लग रहा था कि इस सीजन भी टीम प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, लेकिन टीम ने अगले 9 मैचेस में से सिर्फ 4 मैचेस जीते और सीएसके के साथ 17 पॉइंट शेयर करने के बावजूद नेट रन रेट की वजह से सीएसके प्लेऑफ्स में गई और आरसीबी ग्रुप स्टेज एग्जिट की तरफ। 2012 का ये सीजन आरसीबी के लिए टेम्पलेट सेटिंग सीजन था।
इस सीजन आरसीबी ने 2 गलतियां की। पहली ये कि वो शुरुआत से अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे और नतीजा ये हुआ कि आखिरी में वो दूसरी टीम्स के नेट रन रेट के भरोसे रह गए। और दूसरी ये कि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा बैटिंग सेंट्रिक थी। इसे आसान तरीके से समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इस सीजन उन्होंने जो 8 मैचेस जीते उसमें 5 में मैन ऑफ द मैच क्रिस गेल थे और 3 में मैन ऑफ द मैच एबी डिविलियर्स। इन दोनों गलतियों को मैनेजमेंट ने ढंग से नोटिस किया और उन्हें सुधारने के लिए वो मिले 3 फरवरी 2013 को। ये 2013 के आईपीएल की ऑक्शन की डेट थी और इसी तारीख पे किंग कोहली का एरा भी आरसीबी में शुरू हुआ था।